शिवपुर गांव के जमींदार के खेत में डाका डालने थोड़े खतरनाक डाकू आए। वहां पे जो एक आदमी काम करता था, नरसिम्हा, वो अकेला उन सारे डाकुओं से लड़ रहा था। वो लोग कितनी भी देर लड़ाई कर ले, नरसिम्हा अकेले उनसे लड़ते ही जा रहा था। उन्हें बहुत मार रहा था। कभी भी इच्छाधारी नागिन अगर वो रास्ते से आती थी तो वो खेत में एक पेड़ के नीचे विश्राम करती थी। और वो दिन भी उसी समय पे इच्छाधारी नागिन उस तरफ आई और तभी वो नरसिम्हा के साथ मिलके उन डाकुओं को बहुत मारी। वो मार को वो डाकू सह नहीं पाए और वहां से भाग गए। नरसिम्हा, तुम हमेशा अकेले क्यों लड़ते हो सबसे? यहाँ पे जब काम करते हैं तो वफादारी के साथ काम करना पड़ता है, उसीलिए मैं अकेले ही हमेशा लड़ता हूँ। तुम अच्छे आदमी हो नरसिम्हा। ऐसा कह के इच्छाधारी नागिन ने नरसिम्हा के हाथ में एक सोने का सिक्का दिया। मैंने तो आज आपको कोई दूध नहीं दिया है, तो फिर क्यों ये सिक्का? तुम जो कल दूध देने वाले हो उसके लिए ये पैसे ले लो। ऐसा ही जब वो लोग बात कर रहे थे, वहां पे जमींदार आया। उसको देख के इच्छाधारी नागिन गायब हो गई। थक के वहां पे भागते हुआ आया जमींदार। नरसिम्हा, यहाँ पे खतरनाक डाकू आए कते। वो लोग कुछ लेके तो नहीं गए? नहीं, कुछ नहीं लेके गए। यहाँ पे बस सबको खुदल के खराब कर दिए। इन्हें ठीक करने बहुत समय लगेगा। तुम मुफ्त में काम नहीं करोगे ना, उसीलिए मैं तुम्हारे 7 दिन की तनख्वाह काटता हूँ। फिर मैं कैसे जीऊँगा? मुझे भी तो जीना है। वो तो ठीक है नरसिम्हा, चलो एक बार वहाँ जाके पूरे खेत को देख के आते हैं। दोनों चलते हुए खेत को देखते हुए निकल गए। क्या हुआ नरसिम्हा, धूप बहुत बढ़ गई है ना? हाँ, सही में धूप आजकल बहुत ज़्यादा रह रही है। धूप बहुत बढ़ गई है तो इसी कारण तुम उन्हें पानी भी बहुत दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी और 7 दिन की तनख्वाह काटता हूँ। ये वो कह के ये मेरी पूरी तनख्वाह काट रहे हैं। अब मैं कैसे जीऊँगा? वापस जो डाकू गए थे वो लोग अपने नायकी के सामने कांपते हुए खड़े हो गए। उनकी नायकी एक बहुत बड़ी चुड़ैल थी। आज जो करने गए थे वो तो नहीं हुआ, कल जाके वो काम खत्म करेंगे। कल का बात कल ही देखेगा, आज की बात बताओ। ऐसा कह के उनको बहुत मारी। जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ का जो वफादार नौकर था वो हमें कुछ नहीं कर पाया, पर उतने में वहाँ पे इच्छाधारी नागिन आ गई और हमें बहुत मारी। उसीलिए वहाँ से भाग के आ गए। ये इच्छाधारी नागिन हमेशा मेरे काम के बीच में क्यों आती है? सब चलेंगे, जाके उसको खत्म करेंगे। चुड़ैल और बाकी सब डाकू मिलके वहाँ जमींदार की खेत में पहुँचे। उनको देख के जमींदार नरसिम्हा को, नरसिम्हा, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे खेत को कुछ नुकसान होता है तो वो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। चुड़ैल ने जमींदार को एक मारा। किधर है इच्छाधारी नागिन? ओ इच्छाधारी नागिन, दम है तो मेरे सामने आओ, ये मेरी ताकत दिखाऊंगी। एकदम से
इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। उसको देख के जमींदार अपना होश खो के नीचे गिर गया। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल और डाकुओं को बहुत मारा। नरसिम्हा ने भी डाकुओं को मारा। उन मार को सह नहीं पाए और सारे डाकू वहां से भाग गए। इस बार जीत गए बोल के खुश मत हो जाओ, मैं वापस लौटूंगी। ऐसा कह के वहां से गायब हो गई। उतने में उठ के जमींदार नरसिम्हा से, मेरे खेत को जो भी नुकसान हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह काटता हूँ। ओ लालची घमंडी जमींदार, ये नरसिम्हा तुम्हारे पास काम नहीं करेगा। ऐसा कह के वो नरसिम्हा को एक बड़े बस्ते में सोना दी। हाँ, तुम इस सोने से खेत खरीदो और दूसरे लोगों को काम दो। ऐसा कह के इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो गए। जमींदार ये पूरे बस्ता भर सोना देख के बेहोश हो गया। चुड़ैल और सौतेली माँ बैठ के सोच रहे थे। इतने कोशिशों के बाद भी हम तुम्हारी सौतेली बेटी को नहीं मार पाए। ये सब उसकी माँ इच्छाधारी नागिन के वजह से है और लिलीपुट भी इसका मदद कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। उतने में उस तरफ से एक गोरिल्ला आया। ओ गोरिल्ला, इधर आओ। मेरे लिए एक काम करोगी? बहुत छोटा काम है। उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे मछलियाँ दूंगी। क्या करना है बोलो। मैं तुम्हें एक बड़े आकार में बदल के एक महफूज जगह पे भेजूंगी। वहाँ जाके तुम उस डायनासोर और लिलीपुट को मार के सीता का अपहरण करके लेके आओ। तो तुम उसके लिए मुझे मछलियाँ सही में दोगी? तुम्हें चाहिए तो तुम थोड़े मछलियाँ अभी खा सकती हो। चुड़ैल जादू करके बड़े बड़े मछलियों को उसने गोरिल्ला पे फेंका। उनको खाने के बाद गोरिल्ला पूरी तरह से चुड़ैल की वश में आ गई थी और उसके ही साथ वो बहुत बड़े आकार में बदल गई। अभी के अभी तुम डायनासोर आइलैंड जाओ और डायनासोर और लिलीपुट को भगाओ और सीता को लेके आ जाओ। गोरिल्ला वहाँ से गायब हो गई। डायनासोर आइलैंड में शेरों, सीता, लिलीपुट नायक कुछ बात कर रहे थे। तभी बहुत आवाज़ करते हुए वहाँ पे गोरिल्ला प्रकट हुआ। ये क्या इतना बड़ा है? उतने में गोरिल्ला वहाँ पे जो डायनासोर था उस पे हमला किया। डायनासोर नीचे गिर गया। उतने में उठ के वो गोरिल्ला को वापस हमला करने वाला था। ऐसा वो दोनों बहुत देर तक लड़े। गोरिल्ला लिलीपुट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी शेरू उसके सामने आके गोरिल्ला से लड़ने लगा, पर इतने बड़े आकार के वजह से वो उसे कुछ नहीं कर सका। शेरू लड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया और तभी गोरिल्ला सीता को अपने हाथ में लेके ज़ोर से सीता को पकड़ लिया। ये सब देख के जब लिलीपुट नायक ने अपने जादुई छड़ी को हवा में हिलाया, वहाँ पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। वो आते ही सब समझ गई कि वहाँ क्या चल रहा था और अपने जादू की मदद से उसने शेरू को बड़ा बना दिया। शेरू बड़े आकार में बदलने के बाद
वहाँ से जाते हुए गोरिल्ला पे हमला किया और जैसे ही शेरों ने हमला किया, गोरिल्ला के हाथ से सीता नीचे गिर गई। सीता को इच्छाधारी नागिन पकड़ के ज़मीन पे छोड़ी। शेर ने गोरिल्ला को बहुत मारा। शेर के हाथों मार खा के गोरिल्ला अपने होश खो बैठी। सारी शक्तियाँ खो के गोरिल्ला छोटी हो गई। तुम इतने बड़े आकार में कैसे बदले? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे चुड़ैल ने बहुत सारे मछलियाँ खिलाए और कहा कि अगर मैं यहाँ आके सीता को लेके जाऊँगा तो मुझे और मछलियाँ देगी। वो चुड़ैल बहुत बुरी है, वो हमेशा ऐसी ही करती है। फिर कभी भी मैं वो चुड़ैल की बातों में नहीं आऊँगा। मैं भी सीता के साथ ही रहूँगा। बाकी की कहानी आगे देखिए।